हेलो बच्चों और पेरेंट्स, इस वीडियो में आप लोग को पता चलने वाला है कि 2023 में आपकी रैंक क्या हो सकती है। रैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि आप अगर एमसीसी काउंसलिंग की वेबसाइट पे जाइए तो आर्काइव में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फर्स्ट राउंड में कितने बच्चों को, कितनी ऑल इंडिया रैंक तक के बच्चों को किस कॉलेज में एडमिशन मिला था, और उसके बाद आप सेकेंड राउंड में जाइए तो आपको और नीचे वो कॉलेज जाता हुआ दिखेगा, और मॉपअप और स्ट्रे में तो आपको काफी नीचे तक सीटें मिल जाएंगी। अब ये जो ऑल इंडिया कैटेगरी की 15% सीटें होती हैं, उस सीटों में एडमिशन कैसे लेते हैं ये बात करूंगा मैं इस वीडियो में। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर अगर अभी आप कमेंट देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में, उसमें कि अगर सर मेरे इतने नंबर है, काफी कम नंबर 570 575 वाले बच्चे, कि सर अगर कोई सीट ऑप्ट ना करे तो क्या मेरे को सीट मिलने की चांसेस हैं कि नहीं। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आंसर करने के लिए मैं आपको खुद चाहता हूं कि आप ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी प्रेडिक्ट करो और उसके बाद देखो क्या आपको सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। अब ये ऑल इंडिया रैंक आपको पता कैसे चलेगा, इस साल कितना आएगा ये आपको तो पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना आइडिया है कि 2021 पे कितने मार्क्स पे कितनी रैंकिंग थी, 2022 पे कितने मार्क्स पे कितनी रैंकिंग थी। लगभग लगभग 90% सही है, क्योंकि ये मार्क्स वर्सेस रैंक पब्लिक नहीं किया जाता, ये बच्चों के मार्क्स वर्सेस रैंक हमें उनके थ्रू पता चलते हैं। तो हमने डेटा कलेक्ट किया और अब तो कई लोगों ने इसको दिखाया भी है। मैंने अपने टेलीग्राम पे लास्ट ईयर का पूरा डिटेल दिया था, 2021 का पूरा डिटेल दिया था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा नॉलेज सीरीज का वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। इससे पहले मैंने 5-6 नॉलेज सीरीज की वीडियोस बना दी हैं, उसको आप देखिए तो आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग के प्रोसेस के द्वारा डेफिनेटली आपकी जो सीट चॉइस की एबिलिटी है वो बेटर हो जाती है। अगर आपको काउंसलिंग अच्छी से आती है तो आप प्रिफर्ड चॉइस में हमेशा अच्छे कॉलेज रखोगे। कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको मिलना तो अच्छा कॉलेज था और आपकी गलती की वजह से आपको बुरा कॉलेज मिल गया। देखो, कॉलेज कोई बुरा अच्छा नहीं होता। ऑफकोर्स एक कॉलेज की रैंकिंग अच्छी होती है, आपके लिए अप्रोचेबल होता है, आपका ड्रीम होता है उस कॉलेज में जाना, और उसमें आपको मिल भी सकता था, लेकिन आपको लगा कि ये तो मिलेगा नहीं, तो उससे ऊपर आपने उससे नीचे कैटेगरी की, नीचे रैंक्ड वाले कॉलेज को फिल कर दिया, और फिर आपको जो सीट मिली उस सीट्स को आपको उतना पसंद नहीं आ रहा है या आपको उतना अच्छा नहीं लगा जितना आपको आपकी जो दूसरी वाली रैंक्ड वाली कॉलेजेस थे वो मिलने पे होता। तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, फिर आपको काफी हद तक कट ऑफ के बारे में, काफी हद तक आपकी रैंकिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाना, उस पर भी मैं काफी चीजें शेयर करता रहता हूं। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑल इंडिया कैटेगरी में दो टाइप की सीटें होती हैं। एक ओपन सीट्स होती हैं, जैसे कि एम्स हो गया, एएमयू हो गया, जिपमर हो गया। यहां पे कोई भी प्रदेश का बच्चा जा सकता है पूरी सीटों के अगेंस्ट, और इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं होता, कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता। इट इज ओपन टू ऑल। और दूसरी कैटेगरी वो होती है जिसे हम ऑल इंडिया कैटेगरी कहते हैं। ऑल इंडिया कैटेगरी यानी आपके स्टेट का जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसमें 15% सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। किसके लिए? उन सारे स्टूडेंट के लिए जो किसी भी राज्य में हो लेकिन वो यहां आना चाहते हैं। तो इन 15% सीट्स और ऑल इंडिया कैटेगरी की सीट्स, ओपन कैटेगरी की सीट्स सबको मिला दिया जाए तो सीट्स लगभग लगभग 11,000 के आसपास आएगा। 11,000, थोड़ा और बढ़ सकता है, इस साल सीटें काफी बढ़ रही हैं, लेकिन जितनी भी स्टेट की सीटें बढ़ रही हैं ऑल इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ 15% ही उसका हिस्सा जाएगा। तो कुल मिला के 11,000 रफली हम मान लेते हैं। तो 11,000 सीटों के सापेक्ष के कंपेयर में कितनी रैंकिंग तक के बच्चों को ये सीटें मिलेंगी। रफली पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना बच्चों को सीट मिलती है। अब आप सोचोगे 2.5 गुना कैसे भाई? 11,000 सीट्स हैं तो 11,000 रैंक तक के बच्चों को मिल जाना चाहिए। अब मैं समझाता हूं, ऐसा नहीं है। मान लो मेरी रैंक 5,000 है और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मुझे ऑल इंडिया कैटेगरी से 5,000 पे मेरे अपने ही प्रदेश का कॉलेज अच्छा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं अगर अपने स्टेट से जाता हूं, यानी अपने स्टेट की काउंसलिंग से, जिसमें 85% सीटें हमारे स्टेट के बच्चों के लिए है, और मुझे वो कॉलेज मिल जा रहा है, तो मैं ऑल इंडिया कैटेगरी से काउंसलिंग ना करा के अपने स्टेट से कराऊंगा। तो इसलिए मैं ऑल इंडिया कैटेगरी में छोड़ दूंगा सीट। तो मेरी एक सीट तो खाली हो गई, अब वो नीचे वाली रैंक वाले से भरी जाएगी। सिमिलरली मान लो उत्तराखंड में जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे हल्द्वानी और देहरादून ये 620 630 नंबर पे जाता है कट ऑफ। सेकंड थर्ड यानी मॉप अप और फोर्थ यानी स्टे तक आते आते भी 610 तक जाता है। बट उत्तराखंड के बच्चों को 590 पे मिल जाता है। तो उत्तराखंड का बच्चा ऑल इंडिया छोड़ के स्टेट काउंसलिंग कराएगा। तो इसलिए हर बच्चा ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं कराता, स्टेट में भी जाते हैं काफी हद तक, इसलिए 2.5 गुना लगभग सीटों पे आपको एडमिशन मिल जाता है। यानी अगर आप 10,000 सीटें हैं तो 25,000 रैंक तक के बच्चों को लगभग चांसेस होते हैं। 2.2 तक तो हमने कैलकुलेट किया इन बच्चों को मिला है। 2.5 टाइम्स तक भी ये चांस हो सकता है। तो इस बार जितनी भी सीट बढ़ के होंगी ऑल इंडिया कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में सब मिला दीजिए। अगर वो 10,000 है तो 22,000 से लेके 25,000 तक के बच्चों को मिल जाता है। 11,000 है तो उसका 2.5 गुना कर लीजिए, करीब 26-27,000 तक पहुंच जाएगा। लेकिन 2.2 टाइम्स तक तो लगभग पक्का है। अब आ जाते हैं लास्ट ईयर और उसके एक साल पहले कितने मार्क्स पे कितनी रैंक थी। क्योंकि रैंक अगर आपको अपनी समझ में आ गई तो आप इस साल जो मैंने आपको एक सीट शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, एक वीडियो भी बनाया था कि फर्स्ट राउंड में एमसीसी में कहां तक बच्चों को सीटें मिली थी, तो अपनी रैंक के हिसाब से आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो मेरे सामने स्क्रीन पे है 2020 में 721 में 720 पे 3 बच्चे थे। तो 720 पे तो 1 से लेके 3 AIR तक का बच्चा था। 700 से 716 तक मार्क्स में कुल मिला के 197 बच्चे थे। यानी चौथी AIR से लेके 197 AIR, यानी 700 से ऊपर ही पूरे भारतवर्ष में 197 बच्चा था। और उसके बाद 670 से 700 में 1600 बच्चे थे। मतलब 1600 बच्चे उसके ऊपर थे, 670 से ऊपर। 650 से ऊपर 4,000 बच्चे थे। यानी उनकी 650 वाले की ऑल इंडिया रैंकिंग लगभग 4,000। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आपको बड़ा सरप्राइज कहीं कहीं मिलेगा कि एक ही मार्क्स पे 500 रैंकिंग हो जाएगी। ये होता है क्योंकि इतने बच्चे हैं और अगर सारे बच्चे एक ही मार्क्स स्कोर करते हैं तो सबकी रैंकिंग के तरीके अलग होते हैं। पहले बायोलॉजी का मार्क्स देखा जाता है। मान लो मेरा और आपका मार्क्स बराबर है, मैं और आप दोनों 650 लेके आ रहे हैं, तो अब किसकी रैंक ऊपर हो? तो देखा जाता बायोलॉजी किसकी है। अब आपकी बायोलॉजी ज्यादा किसकी है बायोलॉजी में, तो आपकी बायोलॉजी में ज्यादा है तो आप मेरे से ऊपर रैंक पे आ गए। अगर हमारी और आपकी बायोलॉजी भी बराबर हो गई तो केमिस्ट्री में किसके ज्यादा है, जिसके ज्यादा होंगे ऊपर रैंक पे आ गया। अब वो भी बराबर हो गया। तो फिजिक्स में किसके ज्यादा है तो उसकी ऊपर हो जाएगी। फिर उसके बाद देखा जाता है किसके फादर की एज ज्यादा है, वो ऊपर रैंक पे, मदर की एज ज्यादा है। तो इस तरह से और इसको स्क्रीन किया जाता है और इतने में सारे बच्चे सेटल हो जाते हैं। तो 630 से ऊपर कुल मिला के 8,200 बच्चे थे। 600 से ऊपर 18,700 बच्चे थे। यानी 600 मार्क्स तक आते आते 18,700 बच्चे थे। 570 से ऊपर 33,700 बच्चे थे और 550 से ऊपर 46,500 बच्चे थे। अब आ जाते हैं 2022 में 715 पे 3 बच्चे, 700 से लेके 700 टॉप तक 94 स्टूडेंट थे। यानी पिछले के पिछले साल से कम थे। 2021 में ज्यादा बच्चे थे। ज्यादा ऊपर वाला जो क्लस्टर है यानी टॉप रैंकर्स वो बहुत थे, नीचे थोड़े कम थे। बड़ा सरप्राइज हुए थे सब लोग। उसके बाद 670 से ऊपर 2022 में 1,700 बच्चे थे, यहां थोड़े बढ़ गए। 650 से ऊपर 4,500 बच्चे थे, जबकि 2021 में ये सिर्फ 4,000 तक का आंकड़ा था। 630 से ऊपर लास्ट ईयर 9,600 बच्चे थे और उससे पहले 8,200 बच्चे थे सिर्फ। 600 से ऊपर 21,200 बच्चे थे और 570 से ऊपर 36,500 बच्चे थे और 550 से ऊपर 49,200 बच्चे थे लास्ट ईयर। अब इस साल का क्या एक्सपेक्टेड होगा? कम से कम अगर देखा जाए 720 715, इसमें 1 2 3 बच्चे तो होंगे ही होंगे। 700 से ऊपर लास्ट ईयर से मुझे लगता है कुछ बच्चे ज्यादा हो सकते हैं। लास्ट ईयर 94 था, इस साल ये 120 130 जा सकता है। उसके बाद 700 से ऊपर 1,800 से 2,000 बच्चे हो सकते हैं। 650 से ऊपर 5,000 के आसपास बच्चे हो सकते हैं। वही लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि पेपर आसान था, बच्चे अब मेंटली टफ हो जा रहे हैं। तो आप लास्ट ईयर से जितने मार्क्स पे जो रैंक थी, हमने ये सारा इसीलिए दिया कि आप अपने मार्क्स को कंपेयर कर सकते हो। इवन आप बेस्ट केस में लास्ट ईयर जितना भी अगर रखते हो तो भी आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि आपके नंबर अगर 570 आ रहे हैं
तो आपकी रैंकिंग लास्ट ईयर थी ऑल इंडिया 36,500। इस साल वो रैंकिंग 38,000 हो जाएगी। लास्ट ईयर आपके 600 नंबर पे रैंकिंग थी 21,200, तो इस साल 600 पे वो 22,000 हो जाएगी, 23,000 हो जाएगी। इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी, और इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा एब्रप्ट चेंज तो होगा नहीं। अब आप सेफ कितने मार्क्स पे हो, तो देखो उसके लिए भी मैंने कट ऑफ बना रखा है। लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर स्ट्रे वैकेंसी बड़ा रिस्की होता है यार, क्योंकि मॉपअप में आपको सीट छोड़ के आप स्ट्रे में जा नहीं सकते। मॉपअप में नहीं मिला तो आप स्ट्रे में जाते हो। तो जनरल का 596 तक गया था, 596 मार्क्स तक गया था, एंड द रैंकिंग वाज, ऑल इंडिया रैंकिंग वाज 22,706। ओबीसी में 22,721, इसमें थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, एक आध इधर उधर। इसमें ओबीसी में मार्क्स 596 यहाँ भी था। अब देखो 596 में 2 रैंक आ गई, 706 भी है और 721 भी है, 22,000। और ईडब्ल्यूएस एक नंबर कम गया था, 595 वाले को भी ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन मिल गया था। एससी कैटेगरी में 454 मार्क्स पे कट ऑफ गया था, और उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंकिंग थी 1,22,444। उसके बाद एसटी कैटेगरी के आखिरी एडमिटेड स्टूडेंट, उसके मार्क्स थे 423, और उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंकिंग थी 1,53,436। इस साल जो मेरा प्रिडिक्शन है कि जनरल का 600 के आसपास होगा, प्लस माइनस 2-3, ओबीसी का भी 600 के आसपास होगा, प्लस माइनस 2-3, और ईडब्ल्यूएस का 598 प्लस माइनस 2-3, और एससी का 455 के आसपास जाएगा, और एसटी का 430 के आसपास जाएगा। ऑल इंडिया रैंकिंग भी 4-5 हजार ऊपर कर लो, बढ़ा लो, यानी ज़्यादा रैंक कर लो। तो ये ओवरऑल मेरा अपना प्रेडिक्शन है। अब एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो स्ट्रे वैकेंसी में कॉलेज मिलता है, वो कहीं भी अच्छा कॉलेज के चांस थोड़े कम होते हैं। कभी कभी किसी की लॉटरी लग जाती है, बट अच्छे कॉलेज के चांसेस कम होते हैं। जनरली आपको दूर दराज, एवरेज, बिलो एवरेज कॉलेज मिलता है, जिनको लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो अब मुझे लगता है ये पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा, आपकी इससे नॉलेज बढ़ी होगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।